अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम हो तो आपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, चलें हम पेपर की तैयारी का तरीका सीखते हैं। हमारे पास टोटल सूरतें हैं 15, सूरत नाम से शुरा तक। तर्जमे और अल्फाज माने वाली सूरतें जो हैं वो 8 हैं। ठीक है, और जिन सूरतों के तर्जमे नहीं है ना वो 7 हैं। ओके, पेपर की तैयारी से पहले ना आप समझ लें कि पेपर में सवाल आना किस तरह है। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपका आएगा पहले एमसीक्यूज़ का जो पोर्शन है उसे आप हिस्सा मरूज़ी बोलेंगे। इसके कुल नंबर 10 हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा मुख्तसर सवालात। ये 8 में से आपने 5 करने होते हैं, आपको 8 सवाल आते हैं, 3 के चॉइस है। इसके कुल नंबर 10 है। इसका जो है वो तरीक़ाकार ये है कि 4 सवाल आपको वो उर्दू के देते हैं और 4 सवाल आपको वो आयात के छोटे छोटे टुकड़े देते हैं और वो कहते हैं कि इनका तर्जमा करके दिखाएं। 8 सवाल हो गए और 5 आपने करने होते हैं। फिर सवाल नंबर 3 आपका आ गया कुरानी अल्फाज के मायने। ये 8 आते होते हैं, आपने 5 करने होते हैं, 3 के चॉइस है, कुल नंबर इसके 5 हैं। ठीक है, और कुरानी आयत का तर्जमा लिखना है आपने। ये 15 नंबर का सवाल है, 5 आयत आती होती हैं आपको और इसमें से आपने 3 आयत का तर्जमा लिखना होता है। ठीक है, सवाल नंबर 5 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो आपसे पूछते हैं मुफस्सल नोट लिखें किसी भी सूरत का नाम दे के, मसलन सूरत नाम पे मुफस्सल नोट लिखें या सूरत राफ पे तफसीली नोट लिखें। सूरत नूह का सूरत जो है शरा इसके मज़ामीन पर रोशनी डालें। इस तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके कुल नंबर 10 हैं, 2 सवाल आते होते हैं और 1 आपने करना होता है। ठीक है, कुल नंबर 50 है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये करना कैसे है। ठीक है, आपने देखना है कि मैंने सवालों की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, एमसीक्यूज़ उसके लिए आपको 8 सूरतें जो तर्जमे वाली है ना ये तो पक्की कर लेना आप, क्योंकि आपकी इन 8 सूरतों में आपके 40+ मार्क्स छुपे हुए हैं। वो कैसे मैं बताती हूँ आपको। 15 नंबर की आयात और 5 नंबर के मीनिंग, 20 नंबर हो गए। 10 नंबर का जो सवाल है आपका तफसीली, वो एक उन्होंने मुंतखब में से देना है, एक गैर मुंतखब वो सूरतें जो जिनका तर्जमा और अल्फाज मानी है, गैर मुंतखब वो जिनके तर्जमा अल्फाज मानी नहीं है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब एक सवाल इनमें से आना है, एक इनमें से आना है। ठीक है, वो आपने उनमें से एक सवाल करना, मतलब कि आपके 10 नंबर ये हो गए, 20 नंबर ये हो गए, 30 नंबर हो गए और 5 आप एमसीक्यूज़ लगा लें। आपके 5 एमसीक्यूज़ इन तर्जमे वाले सूरतों में से आने ही आने हैं। ठीक है, ये हो गया। और अब आपका कितने हो गए, 35 नंबर हो गए। अब आ गया आपके मुख्तसर सवाल। मुख्तसर सवाल में से भी अगर आपने आयात अच्छे तरीके से की है ना, कुरानी आयात, तो टुकड़े आप करेंगे 4 से 8 नंबर ये हो गए। 35 और 8 कितने हुए। अब आप खुद देखें कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी होती है। सिर्फ ये 8 सूरतें अच्छे तरीके से आप करें। सवाल ये पैदा होता है कि जो आपका हिस्सा मरूज़ी है ना वो आप कैसे क्लियर करेंगे। उसके लिए अब आपने क्या करना है, आपने जो जिन सूरतों के तर्जमे नहीं हैं उनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ें, ज़हन में रखें, ताकि आप उस वक़्त कोई भी आपसे पूछा जा रहा है ना एमसीक्यूज़, तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से टिक लगा सकें, अच्छा आंसर दे सकें। अच्छा, मेन बात कि आपने पेपर याद कर लिया, बहुत अच्छा याद कर लिया, वेरी गुड। लेकिन जब पेपर लिखने की बारी आई वो क्या हो गया जनाब, आपने फोकस नहीं किया, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दी, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, तो आपके टोटल मार्क्स कभी भी नहीं आने वाले। ठीक है, इसलिए आपने अच्छा भी बहुत याद करना है, बहुत अच्छा याद करके आपने पेपर पर जब उसे कन्वर्ट करना है वो उसके लिए आपने ब्लू मार्कर यूज़ करना है, कट मार्कर हेडिंग्स दें। जैसे ये देखिए, ये लिखा है ना पेपर में आने वाला सवाल, इसके नीचे आपने ब्लैक से अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, उसके लिए फिर आपने उसके बाद ब्लैक मार्कर जो है वो यूज़ करना है हेडलाइन अंडरलाइनिंग के लिए। समझ आ गई। अब आपने जब ये 2 ट्रिक्स इस्तेमाल की, याद भी बहुत अच्छा किया, हैंड राइटिंग आपने अच्छा लिखना है ताकि पेपर चेक करने वाले को समझ भी आए। ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो याद भी बहुत अच्छा किया होगा, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो
50 में से 50 आएंगे। आपने इन चीज़ों पर फोकस करना है और अल्लाह का ये कलाम है तो अल्लाह पाक भी मदद करेंगे आपकी, लेकिन आपने खुद भी कोशिश करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।